आईडी टाइम्स में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे वंदे मातरम की, जिसको लेकर के राजनीतिक गलियारों में हाहाकार मचा हुआ है। वंदे मातरम मात्र एक शब्द नहीं है, ये हमारे देश के करोड़ों जनता के दिलों की भावना का सबसे बड़ा केंद्र है, जिसने आजादी के दीवानों की रगों में वो जुनून भरा कि ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिल गई। एक ऐसा नारा जिसे गाते गाते देश के अनगिनत परवानों ने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया। लेकिन अफसोस, आजादी के 7 दशक बीत जाने के बाद भी यह ऐतिहासिक राष्ट्रगीत आज फिर राजनीतिक रार का शिकार है। जी हां, राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर के भारतीय राजनीति में समय समय पर तीखी बहस छिड़ती रही है। हालिया दिनों में संसद द्वार पास राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम, संशोधन विधेयक, स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान हुई घटनाओं और कांग्रेस कार्य समिति द्वारा अपने 1937 के प्रस्ताव पर टिके रहने के निर्णय के बाद ये विवाद में आ गया और बेहद उग्र हो गया। जहां एक और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने, राष्ट्र प्रतीकों का अपमान करने और स्वतंत्रता संग्राम की विरासत से खिलवाड़ करने का आरोप लगाती है, वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तर्क है कि वो केवल 1937 में महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू द्वारा तय परंपरा का पालन कर रही है। हालांकि बता दें, वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है। वंदे मातरम को लेकर के विवाद तब शुरू हो गया जब इस बार 15 अगस्त पर लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम गीत को गाया गया। दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस कार्यालय में जब वंदे मातरम गीत गाया जा रहा था तो उस वक्त कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में बौखलाहट थी, और बौखलाहट कुछ इस तरह थी कि वंदे मातरम को बीच में रोकने का इशारा किया गया। अब सवाल यह है कि अगर कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, तो इस तरह की बौखलाहट क्यों? सोनिया गांधी कहती हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कुर्सी मंगाने का उन्होंने इशारा किया था, लेकिन क्या वाकई वंदे मातरम गीत के बीच में कुर्सी या पानी या किसी भी चीज के लाने का इशारा करना इतना अनिवार्य था? और वो भी तब जब 15 अगस्त का जश्न पूरे देश में मनाया जा रहा था। आखिरकार क्यों वंदे मातरम गीत से इतनी दिक्कत है किसी को? अब चलिए जरा बताते हैं विवाद का मुख्य कारण। दरअसल 1937 का कांग्रेस प्रस्ताव बनाम संपूर्ण गायन वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा 1870 के दशक में रचा गया था और इसे उनके उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया गया था। इस गीत में 6 छंद हैं। कांग्रेस का रुख स्पष्ट है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जब मुस्लिम समाज के कुछ वर्गों ने गीत के बाद के छंदों में देवी देवताओं और मूर्तियों के चित्रण को लेकर आपत्ति व्यक्त की, तब रविन्द्रनाथ टैगोर की सलाह पर कांग्रेस कार्य समिति 1937 कोलकाता ने यह निर्णय लिया था कि सार्वजनिक कार्यक्रमों में केवल इसके पहले 2 छंदों का ही वाचन किया जाएगा। इन 2 छंदों में भारत भूमि की प्राकृतिक सुंदरता और उर्वरता की वंदन है, जिसे किसी समुदाय को धार्मिक आपत्ति ना हो। क्या वाकई वंदे मातरम गीत से हिंदुस्तान में रहने वाले किसी को भी कोई तकलीफ होनी चाहिए? हालांकि भाजपा का रुख है, भाजपा और उसके समर्थक संगठनों, खास करके आरएसएस का मानना है कि वंदे मातरम का कोई भी भाग हटाया या छोटा किया जाना देश की सांस्कृतिक आत्मा और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के साथ समझौता है। बिल्कुल सही बात है। वंदे मातरम गीत उन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक सबसे बड़ा सम्मान है जो इस देश के लिए हंसते हंसते शहीद हो गए। ये वही कांग्रेस है जो कहती है कि कांग्रेस के लोग देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए शहीद हो गए। फिर सवाल ये कि अगर देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए कांग्रेस के दिग्गज शहीद हुए तो कांग्रेस को वंदे मातरम गीत से तकलीफ क्यों? भाजपा सरकार ने हाल ही में नया कानून बनाकर वंदे मातरम को जन गण मन के समान, यानी कि हमारे राष्ट्रगीत के समान दर्जा देने और इसके पूर्ण सम्मान और गायन का समर्थन किया। अब इस पूरे विवाद पर भाजपा नेताओं के प्रमुख बयान भी सामने आ चुके हैं।
भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर वंदे मातरम के पूर्ण रूप को स्वीकार न कर पाने को लेकर के तीखे हमले किए। और इसकी शुरुआत की अगर बात करें तो तमाम भाजपा के दिग्गज नेताओं ने हमला बोलते हुए कहीं ना कहीं कांग्रेस को घेरा कि कांग्रेस मुस्लिम लीग जैसी हरकतें कर रही है, कांग्रेस की बौखलाहट मुस्लिम लीग जैसी है वंदे मातरम गीत को लेकर के। ऐसे में हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मुस्लिम लोग के दबाव में 1937 में कांग्रेस ने वंदे मातरम के टुकड़े किए थे। सोचिए कितना दर्द होता होगा उन स्वतंत्रता सेनानियों को जिनको वंदे मातरम उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान है और उसी वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए जाए। और तो और केंद्रीय मंत्री अमित शाह कहते हैं कि उसी वक्त देश के विभाजन की नींव पड़ी थी। आज भी कांग्रेस की ना नीयत बदली और ना ही नीति। वोट बैंक और तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस राष्ट्रगीत का अपमान करने से भी पीछे नहीं हटती। ये एक देश विरोधी फैसला है। उन्होंने कहा कांग्रेस कार्य समिति ने वंदे मातरम के पूर्ण गान की जगह केवल 2 अंतरे गाने का जो फैसला लिया है वो न केवल देश विरोधी बल्कि संसद के बनाए कानून की खुली अवहेलना भी है। वंदे मातरम के 2 टुकड़े किए गए, वहीं से 2 राष्ट्र सिद्धांत को ताकत मिली और देश का विभाजन हुआ। वंदे मातरम के 150वें वर्ष पर मोदी सरकार ने यह ऐतिहासिक गलती सुधारी और पूर्ण गान को कानूनी स्वरूप दिया। लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस फिर उसी वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण के रास्ते पर है। वंदे मातरम के टुकड़े करने की गलती एक बार हो चुकी है और देश उसके परिणाम भुगत चुका है। देशवासियों से यही अपील है कि एकजुट होकर कांग्रेस के इस तुष्टीकरण के खिलाफ आवाज बुलंद करें। ये बातें थी, ये लाइनें थी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के। आगे सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा। हमने लाल किले की प्राचीर से मोदी जी ने वंदे मातरम को फिर से एक नया आयुष्य देने का काम किया है। और इनकी निर्लज्जता देखिए, कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था। चालू गान में कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने का कहा। हम सब टीवी पर देखते रह गए। 80 साल के बाद बंकिम बाबू का ये अमर मंत्र, अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है, वो भी सोनिया जी को राज नहीं आता है। सोनिया जी, 140 करोड़ की जनता आपको देख रही है। आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। कोई स्वप्न में भी कैसे सोच सकता है कि वंदे मातरम उसका गान अधूरा छोड़ दिया जाए? कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए। और जरा भी शर्म बची है तो 2 हाथ जोड़कर बंकिम बाबू की अमर आत्मा से और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। अब केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस से कहा कि माफी मांग लीजिए। दूसरी तरफ भाजपा प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस मुख्यालय के स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान जिस तरह वंदे मातरम गाए जाते समय असहजता दिखाई गई और सवाल उठाए गए, वो बेहद शर्मनाक है। ये वही पुरानी आपातकाल वाली मानसिकता है जो भारत के प्रतीकों, संस्कृति और इतिहास का अनादर करती है। भाजपा प्रवक्ता सीआर केसवान ने कहा कि नेहरू के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने जानबूझकर वंदे मातरम से देवी मां, दुर्गा और शक्ति का वर्ण करने वाले श्लोकों को हटाया। ये एक ऐतिहासिक भूल थी। नेहरूवादी मानसिकता ही आज राहुल गांधी के बयानों में दिखाई देती है। ये मुद्दा इसके बाद और गर्मा गया। अब चलिए, ये तो बात थी भाजपा के नेताओं की, जिसमें साफ तौर से यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की अवहेलना कर रही है, उनका सम्मान नहीं कर रही है। अब नजर इस पूरे विवाद के कांग्रेस नेताओं के बयान पर डालते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है।
कांग्रेस नेताओं ने भाजपा के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए उसे चुनावी ध्रुवीकरण और असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की साजिश बताया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हम वही परंपरा निभा रहे जो महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महान राष्ट्र नायकों ने तय की थी। भाजपा को देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांटने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश कहते हैं कि 1937 के कलकत्ता अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर की सलाह पर पहले 2 छंद गाने का फैसला लिया गया था। तब से हमारे सेवा दल और पार्टी सम्मेलनों में लगातार ये पंक्तियां गाई जा रही हैं। स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में सोनिया गांधी केवल खड़गे के लिए कुर्सी मंगवा रही थी। भाजपा ने जानबूझकर इसका भ्रामक वीडियो फैलाया। कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल कहते हैं कि बीजेपी को वंदे मातरम या राष्ट्रगीत से कोई असली प्रेम नहीं है। वो केवल नफरत फैलाने और समाज को बांटने के लिए इसे हथियार बना रही। कांग्रेस किसी भी राजनीतिक दबाव के सामने नहीं झुकेगी। CWC सदस्य मोहम्मद आरिफ नसीम खान कहते हैं कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। भाजपा सरकार अपनी प्रशासनिक विफलताओं, बेरोजगारी और पेपर लीक जैसे अहम मुद्दों से देश का ध्यान भटकाने के लिए विवाद खड़ा कर रही है। खैर, ये तो थे कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के बयान, लेकिन आपको चलिए जरा सुनाते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे का वो स्टेटमेंट जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से तपीश बढ़ जाती है। अच्छा, नहीं कंप्लेंट वो क्या फाइल करें? जो महात्मा गांधी जी वंदे मातरम गाते वही मैं ही गाया, जो जवाहरलाल नेहरू गाए थे वही गा। अब तक 18 साल तक उन्होंने जो गाया एज ए उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट, वाजपेयी ने जो गाया वही गाया मैं, और 12 साल तक इन्होंने चीफ मिनिस्टर होकर अब तक जो गाया वही वंदे मातरम गाया। अगर ये गुनाह है तो उन्होंने 18 साल से गुनाह कर रहे हैं। अगर यही गुनाह है तो गांधी जी के ऊपर केस डालो, यही गुनाह है तो नेहरू जी के ऊपर डालो, यही गुनाह है तो वल्लभ भाई पटेल के ऊपर। अरे ये तो इनको मालूम नहीं, नो पैदा होने से पहले कांग्रेस वालों ने एक रेजोल्यूशन पास करके देश में कौन सा राष्ट्रीय गीत अपनाना ये किए हैं। तुम जो बोलते वही राष्ट्रगीत, आप जो कहते वही होगा। कल के दिन दूसरी सरकार आएगी, वो अगर कहे वही होता है। 90 साल से जो चल रहा है वही हम किए। So what you talk on alliance issues? No, they will take the decision because state parties first they will take, and that will be solved at the level of high command. मल्लिकार्जुन खड़गे की ये बात तो बिल्कुल सही है कि आप जो कहिए वो सही है क्या, लेकिन बीजेपी को वंदे मातरम या राष्ट्रगीत से कोई असली प्रेम नहीं है। ये बड़ा गंभीर आरोप है। केवल नफरत फैलाने और समाज बांटने के लिए इसे हथियार बना रही है। कांग्रेस किसी भी राजनीतिक दबाव के सामने नहीं झुकेगी। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती। ये सारे बयान जब दिए जाते हैं और मुद्दों से, देश के मुद्दों से भटकाने के लिए भाजपा कहीं ना कहीं ऐसे भावनात्मक बयान लाती है। जब कांग्रेस इन बातों को कहती है तो स्थिति और गंभीर हो जाती है और सवाल यह उठता है कि चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि भाजपा देश के अहम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे मुद्दे लाती है, लेकिन क्या भारत में देवी देवताओं का नाम लेना गुनाह है? क्या भारत में वंदे मातरम की सारी पंक्तियों को गाना गुनाह है? अगर भारत में नहीं गाया जाएगा तो कहां गाया जाएगा, जरा ये बता दिया जाए। अगर भारत में हिंदू देवी देवताओं के नाम लेने पे रोक लग जाए तो क्या किसी और देश में हिंदू देवी देवताओं के नाम लिए जाएंगे? ये कौन सी बात है? ये कौन सी राजनीति है? एक तरफ सनातन हितैषी होने का दावा कांग्रेस और भाजपा दोनों करती है, दूसरी तरफ वंदे मातरम की कुछ पंक्तियों को लेकर के विवाद शुरू हो जाता है, वो भी हमारे हिंदुस्तान में। अब एक बात तो पूरी तरह साफ हो चुकी है कि वंदे मातरम केवल 6 छंदों या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की कुछ पंक्तियों का संग्रह भर नहीं है। ये गीत भारत के स्वाधीनता संग्राम की वो गूंज है जिसने गुलामी की जंजीरों में जकड़े देशवासियों के भीतर क्रांति की अलग जगाई थी। ये वो अमर नारा है जिसे गाते गाते हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने मुस्कुराते हुए अपनी शहादत दी थी। लेकिन आज बड़े अफसोस की बात है,
कि आजादी के दशकों बाद भी इस अमर गीत के ऐतिहासिक संदर्भों और राजनीतिक व्याख्याओं के बीच उलझे हुए मुद्दे उठ रहे हैं। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष से भारत की अखंड सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रभक्ति का सर्वोच्च प्रतीक मानकर पूरे सम्मान की पैरवी कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष से 1937 की सर्वसम्मति और कहीं ना कहीं सर्वधर्म समभाव की ऐतिहासिक परंपरा के चश्मे से देखता है। राजनीति के अपने तर्क हो सकते हैं, अपनी अपनी प्राथमिकताएं हो सकती हैं, सत्ता का सिंहासन बदल सकता है, दल और नेता बदल सकते हैं, लेकिन देश के राष्ट्र प्रतीकों का गौरव और सम्मान हमेशा राजनीति की संकीर्ण परिधि से ऊपर रच जाता है और रहता भी है। जब जब राष्ट्रगीत और राष्ट्रध्वज जैसे राष्ट्र प्रतीकों को चुनावी विसात पर मोहरा बनाया गया है, तब तब हमारी सामाजिक समरसता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर सवाल उठते रहेंगे। आज के ये पूरा घटनाक्रम बहुत ही गंभीर है। सियासत के तराजू में ना तौलो देश की भक्ति, राष्ट्र के सम्मान में ही बसती है भारत की शक्ति। दल और दावों से बड़ा हमेशा देश का नाम होता है और मातृभूमि की वंदना से बढ़कर ना कोई काम होता है और ना कोई धर्म होता है। अगर भारत में वंदे मातरम के सभी पंक्तियों को गाने को लेकर के इस तरह से हाहाकार मचेगा, तो ये भारत के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और कहीं ऐसा ना हो कि ये सवाल उन देशों के लिए हथियार बन जाए जो भारत का भला नहीं चाहते। तो सत्ता और विपक्ष राष्ट्र प्रतीकों और राष्ट्र चिन्हों पर कम से कम इस तरह की राजनीति करना बंद कर दें। और अगर भारत में भगवान का नाम लेने से कोई रोकेगा तो एक बार नहीं 100 बार विरोध होगा, क्योंकि ये हिंदुस्तान है। ये वो हिंदुस्तान है जहां लोग मुस्कुराते हुए शहीद होना पसंद करते हैं, ना कि गुलाम बनना पसंद करते हैं। फिलहाल ऐसे ही तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए आईडी टाइम्स के साथ।